उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्यों में सराहनीय सहयोगी परिवार। श्रीमान सुनील कुमार पाटोदी, श्रीमती संगीता देवी पाटोदी, पुत्र सन्नी विवेक पाटोदी, पुत्रवधू प्रिया पाटोदी, पुत्री परिणा पाटोदी परिवार कतरास। श्री पुखराज जैन, मनोज कुमार जैन, पांड्या सिटी फ्लोर मिल प्राइवेट लिमिटेड गोरखपुर। मैसर्स देई चंद्र चत्तर सेन जैन, श्री सुरेश जैन, श्री नरेश जैन, श्री पवन जैन, अनाज मंडी गन्नौर। श्री पुष्प कुमार रारा की पुण्य स्मृति पर श्री विकास कुमार ऋषभ कुमार रारा, इम्फाल मणिपुर। श्री हुलास चंद्र जी सेठी गोरखपुर, जैन महिला मंडल जींद हरियाणा। स्वर्गीय श्रीमती रमाकांता जैन की स्मृति में पुत्र श्री मनीष जैन, पंजाबी बाग नई दिल्ली। श्री पदम चंद्र जैन ग्वालियर। श्रीमती संगीता धर्मपत्नी श्री शीतलनाथ जैन, संस्कार जैन, अलंकार जैन, सम्मेद जैन, कांत परिवार मुंबई। श्रीमती शकुंतला देवी जैन फिरोजाबाद। आहार, औषध, अभय और ज्ञान, शास्त्रों में अंकित हैं ये 4 प्रकार के महादान। अगर आप चाहते हैं अपने इस भव का परम कल्याण, तो सृष्टि मंगलम समिति श्री महावीर जी से जुड़िए। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनीयारिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा में संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदिनाथ सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति, श्री आदि सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्वेद संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था व यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित आवास व्यवस्था भी उपलब्ध है। तो आप भी अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य के भागी अवश्य बने। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 2,11,000 रुपए। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। खाता नाम श्री आदि सृष्टि मंगलम समिति, ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 0119010027378, IFSC BARB 0SHRIMA, पैन नंबर AAOAS 6329R। अधिक जानकारी व रसीद प्राप्त करने हेतु संपर्क सूत्र 9376571002। शास्त्र हमारे लिए मील के पत्थर थे। शास्त्र परम करुणा से लिखे गए थे। उन्होंने कहा था जीवन में यदि नीति न्याय का धन उपार्जन हो तो शुभ लाभ हो जाता है। हम क्या करते हैं, पहले लाभ करते हैं फिर शुभ करते हैं। यदि शुभ पहले हो जाए तो जो लाभ होगा वही शुभ लाभ है। मात्र दरवाजों पर शुभ लाभ लिख देने से शुभ लाभ नहीं होता है। हम क्या करें, जीवन में शुभ नहीं है, जीवन में जरा भी सकारात्मक सोच नहीं है, महावीर जैसी धारणा नहीं है, उन जैसा विचार नहीं, आचरण नहीं, क्योंकि विचार अलग है और आचरण अलग है। और गुण के उपासक सम्यक दृष्टि की विशेषताएं होती हैं। न्यायोपार्जन, न्याय से उपार्जन होगा उसी को चाहिए। वो धन नहीं चाहता है, वो चाहता है जो धन आए वो भी शुभ रास्तों से आए। धन इसलिए नहीं कि खूब परिवार में पैसा बढ़ जाए तो कोठी बढ़ाने और बड़े काम कर लें। वो धन इसलिए चाहता है कि हमारी धर्म की परंपरा को अक्षुण्ण रूप से चला दें। यदि अक्षुण्ण रूप से चला दें तो उसमें संतति भी चल जाती, तुम्हारी संतानें भी पालोगे तो पाप नहीं लगेगा। तुम मकान बनाओगे तो भी पाप नहीं लगेगा, क्योंकि मकान बनाने के साथ साथ तुम्हारा लक्ष्य है कि धर्म अच्छे से चले। धर्म अच्छे से चले इसके लिए रहना पड़ रहा है। इसलिए घर को सुंदर बनाना है। घर को सफाई भी करोगे तो भी ख्याल आएगा कि अभी घर की सफाई हुई, इस मंदिर की सफाई भी करना है। और वो मंदिर कौन है? यहाँ तो तुम्हारे पैसे से लाए हुए भगवान हैं और वहाँ अंदर तुम्हारे पुण्य से लाए हुए परमात्मा है। हमें 84 लाख योनियों में से एक योनि ऐसी मिली थी जहाँ हम स्वयं परमात्मा बन सकते थे। और गुणोपासक, हम लोग रोज कहते हैं भक्ति कर रहे, भक्ति कर रहे। भक्ति कहाँ कर रहे हैं? सिर्फ अभिव्यक्ति कर रहे हैं, दिखावा कर रहे हैं, क्योंकि गुणेषु अनुराग भक्ति। गुणों में अनुराग हो जाए,
गुणों में अनुराग का मतलब आप कहते हो हम पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, विनतियाँ पढ़ते हैं, आलोचना पाठ पढ़ते हो, लेकिन आलोचना पाठ पढ़ के क्या कहते हो? सुनिए जिन्हें अर्ज हमारी, हम दोष किए अति भारी, तिन की अब निर्वृत्ति काजा, तुम शरण लगी जिन राजा। क्या कह रहे हो? तिन की अब निर्वृत्ति काजा, एक निर्वृत्ति का भाव आया। यहाँ बोल रहे हो तिन की अब निर्वृत्ति काजा, और तुम्हारा दुश्मन मंदिर में आ जा, बताओ वहीं आग लग जाएगी कि नहीं? तुम्हारा मित्र मिल जाए वहीं पर दिल में कुछ कुछ होने लगेगा कि नहीं? और कह रहे तिन की अब निर्वृत्ति काजा, तुम शरण लगी जिन राजा। हमने कि जिसकी शरण ली वो भी सब जानता है, उसे सब पता है कि तू कैसा आदमी है। और कहा है वाणी में मिठास। हमारी वाणी में मिठास से क्या? यदि कोई जरा सा हमारा आदर सम्मान नहीं कर पाए, जरा सा आगे नहीं बुला पाए, जरा सी मिलनी अच्छी नहीं कर दे, जरा सी बढ़िया मिठाई नहीं भेजे, सच बताना तुम्हें पता होगा कि उम्मीद लगा रखी थी तुमने कि हमारे घर 5 किलो का डिब्बा आएगा मिठाई का, और कोई ने 5 पेड़े बता दिए, 5 पेड़े भेज दिए। बताओ पेड़ों में आनंद आएगा? जबकि तुम 5 पेड़े भी खा नहीं पाओगे। आजकल तो एक पेड़ा खाने की कुवत नहीं बची किसी में, लेकिन तुम्हें तृष्णा है, आवश्यकता गरीबों की पूरी हो जाती है, आसक्ति सम्राटों की अधूरी रह जाती है। भटकती है हवस दिन रात सोने की दुकानों में, गरीबी कान छिदवा करके तिनका डाल देती है। ध्यान रखना, हम लोग हमेशा सोचते हैं पैसा हो, नहीं सोचो तृप्ति हो। पैसा तिजोरी का यहीं रह जाएगा, और वो पैसा हमें नरक ले जाएगा। आसक्ति है, चिंता है, आर्त रो ध्यान है, पुरुषार्थ करो, व्यापार करो, लेकिन चिंता मत करो। चिंता से और अशुभ कर्म बनता है, और यदि हिम्मत रखोगे तो पुण्य कर्म से सब कुछ हो जाएगा। अभी तुम्हारी हालत कैसी है? तुम घूमने जाते हो, वहां कोई मंदिर मिल जाता तो दर्शन कर लेते हो। तुम दर्शन करने जाओ और कहीं घूमना हो जाए तो चलो हो जाए। किसी जगह शादी में भी जाओ तो लक्ष्य ये बनाओ कि मुझे महाराज जी माता जी क्षेत्र के दर्शन करने जाना है, उसमें शादी भी निपट जाएगी। धीरे धीरे संस्कार बनाओ कि शुभ को बढ़ाओ और अशुभ को घटाओ। मन से भी, वचन से भी, काय से भी, क्योंकि जो 9 कर्म मिले हैं, 9 कर्म का अर्थ जानते हो? 9 कर्म का अर्थ है जो हमने भाव किए थे उसके अनुसार हमारे द्रव्य कर्म बने हैं, कर्म वर्गनाएं हमारी ओर आकर्षित हुई हैं, और जो आकर्षित हुई हैं उसके अनुसार हमें सामग्री मिली है। अब देखो किसी को पैसा है, अच्छी कोठी में सो नहीं सकता है, नींद नहीं आ रही, 4-4 गोलियां लेके नींद आ रही, और गरीब उसी बरामदे में दिन भर काम करता है और आनंद से सो जाता है। घर में नौकर सो रहे कोठियों में और सेठ रात भर जाग रहा है। वो मजे से ज्वार की रोटी या नमक रोटी चटनी के साथ मजे से खा रहा है, और वो मालिक अपनी कमाई होने के बाद भी देख रहा है कि सब खा रहे हैं, हमें तो अकेले उबली तोरई का पानी पीना है। खाने के नाम पर सिर्फ दवाइयाँ खाना है, क्योंकि पैसा तो आया, पुण्य नहीं आया। पुण्य अलग बात है, और पुण्य भी ऐसा नहीं चाहिए हमें जो कि अधोगति में ले जाए, जो कि दुर्गति में ले जाए। तो कहते गुण में अनुराग हो, जैसे गुण तुम्हारे हैं आंशिक रूप में हमारे भी इसी भव में आएंगे। कहीं गुण बाहर से आते हैं क्या? आपको अपने बच्चे पे गुस्सा भी आता है, 2 चांटे भी मार देती हो, तुरंत उसे गले से लगा लेती हो, और खुद रोती हो कि हमने क्यों गुस्सा किया, हमने उसको क्यों डांटा, उस बेचारे को तो पता भी नहीं था।
सच्चाई यही है, आधे बच्चों को हम जिद्दी हठीला इसीलिए बना देते हैं, हम अपना गुस्सा उन पर निकालते हैं। उन बच्चों को, भोले बच्चों को पता ही नहीं मम्मी काहे को मार रही है, रोज तो गले से लगा लेती थी, आज मार रही है। सोचना कैसी जिंदगी है, इसलिए कहा वाणी में मिठास हो। हमारी वाणी ऐसी निकले। और बहुत अच्छी विसापहार में कहा है धनंजय कवि ने कि यदि आप अंदर दुखी हो तो बाहर से वाणी अच्छी नहीं निकलेगी, कि दग्ध पुरुष की वाणी अच्छी नहीं निकलती है। आप बहुत बीमार हो तो ऐसी वाणी निकलती जैसी अभी निकल रही है। फिर आपकी वाणी ऐसी निकलेगी कि वाणी से भी पता चलेगा कि तुम बीमार हो। वाणी से भी आपके दुख और सुख पता चल जाता है। आपकी चाल बता देती है कि आप कैसे मूड में जा रहे हो। जब दुकान चलती है तो ऐसे आते हो जैसे पैर में घुंघरू बन गए हो, और जब दुकान नहीं चलती है तो ऐसे आते हो जैसे कि कोई घसीट के ला रहा। उस समय कुंडी ऐसे बजाते हो जब दुकान चलती है जैसे कि सच पूछो तालियां बजा रहे हो प्यार से, और जब गुस्से में होते हो तो कुंडी ऐसे बजाते हो जैसे कि तोड़ ही दोगे ताला। क्रोध में होते हो। ये हमारी चित्त वृत्तियां हैं जो कि अभिव्यक्त करती हैं कि तुम पुण्य में जी रहे हो, पाप में जी रहे हो। वाणी में मिठास हो, आपको पता हो, जिससे प्रेम होता है उससे हम बढ़िया बातें करते हैं, और जिससे दुश्मनी हो, घर में देखना यदि सास पूछ ले कि बेटा ये सामान कहाँ रखा है, तो बहू ये भी कह सकती मम्मी वहाँ रखा, हम निकाल के दे रहे हैं, या माँ जी निकाल के दे रहे हैं। लेकिन अंदर क्रोध भरा, देखती तो हो नहीं भाई, तो पढ़ो है, अब जहर उगल दी। आप जब प्रेम में होते हैं तो बोलते हैं कि मम्मी या माँ जी आप खाना खा लो, खाना तैयार हो गया, पहले आप ले लो फिर हम लोग लेंगे। और जब गुस्सा आए तो खाना देते हो, लेकिन क्या करें, बना के रख दिया, ले लो, अब हमें ईज काम है क्या क्या। सोच कर देखना, हम जहर उगलते हैं, खाने वाले को लगता है क्यों खा रहे हैं, इससे अच्छा मर जाए। आदमी दो तरफ से मरता है, एक जब मौत आती है तब मरता है, एक औलाद निकम्मी हो तब मरता है। वो मौत एक दिन आती है जो आयु समाप्त होती है, और औलाद बेकाबू हो जाए तो रोज मारती है। सिर्फ मारना हाथ पैर से नहीं होता है, बातों से भी मारना होता है। इसलिए हमको वाणी मिली है, ध्यान रखना। वचन वर्गणा योग तो मनोयोग, वचन योग, काय योग। आपको पता है योग तो 2 इंद्री से मिल गया था, वचन योग, लेकिन हम और आप जैसी वाणी की अभिव्यक्ति नहीं थी। यदि चींटी चाहे, केंचुआ चाहे कि कुछ बोल के आपको बता दे कि आ जाओ, बैठ जाओ, चले जाओ, दुख हो रहा है, बता पाएगा क्या? अरे गाय भी बोलती है लेकिन हमारे समझ में नहीं आती है। इसी प्रकार से हमारी वाणी ऐसी हो कि एक इंद्री क्या पूरा वातावरण मंगलमय हो जाए। हम लोग चत्तारी मंगलम, चत्तारी लोकोत्तमा, चत्तारी शरणम क्यों बोलते हैं? इसीलिए बोलते हैं कि एक बार नहीं, भैया मेरी वाणी मंगलमय हो, मेरा जीवन मंगलमय। और मंगल कौन करेगा? जिनकी वाणी अब जिनवाणी बन गई, जिनकी वाणी जीव कल्याणी बन गई, उन अरिहंतों को मैंने नमस्कार किया। उस क्षेत्र पर पहुंच गए जहां से लौटेंगे नहीं, उस सिद्ध को नमस्कार किया। जिनके अंदर विकार थे लेकिन अब मिट गए हैं, जो उस पथ पर चल चुके हैं, उन संतों को नमस्कार किया। और सर्व साधु मंगलम आप पढ़ते हैं, लेकिन जिन धर्म को मंगल, क्यों? चत्तारी शरणम, चत्तारी लोकोत्तमा, यही लोकोत्तमा है, यही लोक में उत्तम है, इन्हीं की शरण में जाना है। हमारा सौभाग्य देखो जैनों का, हम कभी ये नहीं कहते हैं कि अरिहंत शरणम पवज्जामि। पवज्जामि वाला भटक सकता है, नहीं पहुंचे, रास्ता में रुक जाए, मर जाए, जी जाए, लेकिन हम तो कहते हैं अरिहंत शरणम पवज्जामि।
पहुंच गए, अब लौटना कैसा? यदि कुछ दिन अटकना भी पड़ेगा तो हम भटकेंगे नहीं। कभी आपने देखा सड़क खराब मिल जाए तो 6 की स्पीड 4 की से भी कम रह जाती है। लोग हमसे कहते हैं बैठ जाओ माता जी, रास्ता खराब है। हमने कही बैठ के कौन सा रास्ता अच्छा हो जाएगा? धीरे धीरे चलेंगे तो पहुंच ही जाएंगे। ऐसे ही ध्यान रखना, अटक कर थक कर बैठ मत जाना। मोक्ष मार्ग का रास्ता ही तो सस्ता है। आप लोग कहते हैं माता जी आपका बहुत कठिन मार्ग है। हमने कहा कठिन? तुम जिंदगी भर कमाओ, एक हाथ से खाओ, हम बिना कमाए दोनों हाथ से खाएं। सोच कर देखना, तुम जिंदगी भर कमाओ तब भी ताने सुने मिले, और हमारे आगे हाथ जोड़े खड़े रहो। आपसे रोटी मांग कर मिलती है आपको रोटी, हमें मना मना के मिलती है। विश्व पटल पर जैन धर्म की प्रभावना करने वाली ममता की साक्षात प्रतिरूप परम पूज्य गुरु माँ आर्यका रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी प्रेरणा व मार्गदर्शन से अनेकानेक पुण्य के कार्य किए जा रहे हैं। माता जी के आशीर्वाद से सिद्ध क्षेत्र, अतिशय क्षेत्र एवं महानगरों में सेवा के पुनीत कार्य भी किए जा रहे हैं। अनेकानेक आध्यात्मिक पुण्य के कार्य, साधुओं के आहार, विहार, औषधि एवं उपकरण आदि की व्यवस्थाएं सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है। श्री महावीर जी चांदनपुर में आज एक ऐसे ही आदर्श को स्थापित करते हुए सृष्टि मंगलम नामक संस्था स्थापित है, जिसकी प्रेरणा सरल सहज बना, जिनका सदा मुस्कुराता चेहरा, प्रशस्त मुद्रा, गणनीयारिका सृष्टि भूषण माता जी की पावन प्रेरणा से यह क्षेत्र का, यह स्थान का, संस्था का निर्माण हुआ और बहुत ही सुंदर व्यवस्था के अंतर्गत दिगंबर संत अथवा त्यागी व्रती जो इस क्षेत्र पर आगमन करते हैं। सृष्टि मंगलम भवन, मुख्य मंदिर के सामने वाली गली, श्री महावीर जी। यात्रियों के लिए वातानुकूलित कमरे उपलब्ध हैं एवं त्यागी वृत्तियों को भोजन की व्यवस्था है। संपर्क सूत्र 1 लाख से अधिक राशि देकर संरक्षण आदि पद प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही छोटी राशि दान करके भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। आप अपनी दान राशि दिए गए निम्नलिखित बैंक खाता विवरण में जमा करा सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु संपर्क सूत्र